राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछ चुका है। कल वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको संभावित चेहरों की जानकारी दी कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन संभावित चेहरे हो सकते हैं, लेकिन कल जब जश्न होगा उस दौरान कौन कौन अतिथि होगा, किस किस को निमंत्रण भेजा गया है, कौन कौन कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो जरा देखते जाइए कि कौन कौन कल इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होने के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे। इनसे बड़ा ना चेहरा कोई और इनसे बड़े ना नेता कोई, और किसी प्रोग्राम में इनकी मौजूदगी मतलब वो प्रोग्राम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कल आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर बाकायदा रिहर्सल हो चुकी है। अल्बर्ट हॉल से लेकर एयरपोर्ट तक रिहर्सल हो चुके हैं। अगला चेहरा आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस प्रोग्राम में और कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे यही हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य, जिनके रिश्ते अपने आप में भजनलाल शर्मा के साथ न सिर्फ जयपुर में प्रज्ञाढ्य बल्कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता रहा, क्योंकि लगभग 31 सीटों के आसपास की जिम्मेदारी वहां भजनलाल शर्मा संभाल रहे थे और वो रिपोर्ट कर रहे थे अमित शाह को। वो खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अगला चेहरा आपको बताते हैं कि अगला चेहरा और कौन सा होगा जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, जो उनकी शपथ के साक्षी होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, क्योंकि जब भी वो आते थे एयरपोर्ट पर एक चेहरा उनको हमेशा दिखाई देता था और वो था भजनलाल शर्मा का। संगठन में एक लंबे दौर तक काम करने के दौरान उनके साथ कई ऐसी मुलाकातें रही जिनसे एक दूसरे के बीच की कन्वर्सेशन में शायद जेपी नड्डा समझ गए कि हाँ, इनको कमान देनी चाहिए और वो कमान दी जा रही है। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें जेपी नड्डा खुद मौजूद रहेंगे। इसी तरह राजनाथ सिंह, ये चेहरा भजनलाल शर्मा के लिए बेहद खास, क्योंकि यही प्रवेशक थे, यही वो पर्ची लेकर आए थे जिसके खुलने के बाद भजनलाल शर्मा की मानी किस्मत खुली और जो एक संघर्ष था वो संघर्ष मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर रुका। उसमें इनके चेहरे की मुस्कुराहट और साथ में नाम अपने आप में चेहरा बेहद खास। बात करते हैं नितिन गडकरी की, केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। वो जिस तरीके से सभाएं की और उन सभाओं का काफी असर भी नजर आया, क्योंकि वो एक तरीके से टास्क मास्टर हैं। वो टास्क पूरा करते हैं और वो टास्क योजनाओं से जुड़ा होता है और उसका जनमानस पर असर होता है। नितिन गडकरी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उनको निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सभाएं भी की और बाकायदा उनका एक राजस्थान के साथ कनेक्शन रहा है, चाहे वो रिफाइनरी के तहत रहा हो या बाकी किसी मुद्दे को लेकर रहा हो। वो भी कल केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान में शामिल हो सकते हैं, उनको निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा जरा देखिए और कौन कौन से नेता आने वाले हैं। अमूमन मानकर चलिए जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगे, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि उन्होंने सभाएं भी की और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने 1-to-1 मुलाकात भी की। एक बूस्टर डोज के तौर पर वो चुनाव के अंदर नजर आए थे। अब वो समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उनको निमंत्रण भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ताबड़तोड़ कई सभाएं की और वो अपने आप में एक फायरब्रांड चेहरा है, बीजेपी के चेहरे हैं। उनका भी कार्यक्रम में होना एक अलग ही ऊर्जा का संचार करता है। वैसे योगी हैं, आशीर्वाद भी देंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर टिप्स भी देंगे भजनलाल शर्मा को कि बतौर मुख्यमंत्री काम कैसे किया जाता है, क्योंकि वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नसीर है। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान से सीमाएं लगती हैं और सीमाएं लगने के साथ साथ एक अनुभवी चेहरा है, न सिर्फ अनुभवी चेहरा बल्कि सौम्य चेहरा है। वो भी उनको बताएंगे कि भाई आपको क्या करना है, क्योंकि जितने मुख्यमंत्री आएंगे और जितनों का भजनलाल शर्मा के साथ संवाद होगा, भजनलाल शर्मा को
ये अंदाजा होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें क्या करना है। हालांकि उनका अपना एक विजन होगा, अपनी एक अंदाज होगा, अपना एक स्टाइल होगा, अपना एक लक्ष्य होगा, जिसको शायद वो पूरा करते नजर आएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, और ये भी बीजेपी के अंदर अपने आप में एक अलग तरीके की शख्सियत है, जिनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, जिनका अपना एक अलग बोलने का अंदाज है, जो एक अलग मास को इफेक्ट करता है। और इनके भाषण वर्तमान स्थिति में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मारक क्षमता रखते हैं। वो कल इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं और कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, लगता हुआ प्रदेश है और एक सौम्य चेहरे हैं। बहुत अलग अंदाज में दक्षिण राज्य हरियाणा के अंदर इन्होंने काम किया है और उसके लिए इनकी एक अलग पहचान हरियाणा के अंदर है। अगला चेहरा आपको बताते हैं कि अगला चेहरा कौन जो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे, साक्षी होंगे। उनमें मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं। वो भी अपना 2-4 दिन का अनुभव बताएंगे कि शुरुआती 2 दिन में आपको 3 दिन में किस तरीके से मीडिया को हैंडल करना है, किस तरीके से जनता को हैंडल करना है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना है। वो भी हिस्सा होंगे शपथ ग्रहण समारोह का, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। अगला चेहरा देखते हैं किनको निमंत्रण भेजा गया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े आदिवासी एसटी चेहरे हैं, एक लंबा अनुभव उनको केंद्र में काम करने का, एक लंबा अनुभव उनको राज्य में काम करने का है, एक लंबा अनुभव उनको प्रदेश में बतौर अध्यक्ष काम करने का है, बेहद अनुभवी है। वो भी इस समारोह का हिस्सा होंगे और इस समारोह की शान को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगला चेहरा देखते हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र की सियासी दावपेचों को बखूबी समझते हैं और इसलिए उनमें से हो सकता है कोई दावपेच भजनलाल शर्मा जी को यहाँ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में तोहफे के तौर पर सिखा के जाए कि राजनीति में होता कैसे है। संगठन बहुत अलग होता है, सियासत बहुत अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला चेहरा देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो सीएम भी रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जब गठबंधन हुआ तो चेहरा बना एकनाथ शिंदे और वो डिप्टी सीएम बने। बेहद सौम्य सरल व्यवहार की नेता और अपने आप में एक अलग तरीके की फैन फॉलोइंग है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अगले चेहरे की बात करेंगे तो उनमें वो तमाम संगठन होंगे, उनमें वो तमाम संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता होंगे जो राजस्थान में बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं, वो सब इसका हिस्सा होंगे और साथ में आम जनता इस कार्यक्रम का हिस्सा होगी।